शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हम संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, गुरुजी कहते कि कुत्ता तो शुक्राना करे, तो गुरुजी ने मेरे को ना संगत जी 2 दिन पहले मेरे को ऐसा दिखाया कि मेरे अंकल का अफेयर किसी की अपनी भाभी के साथ ही था, और मेरे अंकल ने मेरे को कभी भी नहीं बताया कि, और मेरे को इतना रुलाया मेरे अंकल ने। संगत जी, मैं जान नहीं सकती कि मैं 10 साल से वो चीज झेल रही थी जो मेरे अंकल ने अभी तक छुपाते आ रहे थे। और अभी भी मेरे अंकल मुझसे कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और मेरी इज्जत को कुरमा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सही हो के भी मेरे को गलत इल्जाम लगाने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता मेरे अंकल मेरे साथ क्या गद्दारी, क्या धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने मेरे अंकल का धोखा, मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया है कि मेरे अंकल अपनी भाभी के साथ 2 दिन, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ये चीज दिखाई है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरे धोखेबाज अंकल का चेहरा मेरे सामने आया। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतना हिम्मत वाला बनाया कि वो चीज़ अभी भी मेरे को वो नहीं होती कि मेरे अंकल ने मेरे साथ ये किया। गुरुजी ने तब तक मेरे को नहीं ये चीज़ बताई कि अगर मेरे को पता चल जाती तो मेरे अंकल का मैं कुछ ना कुछ कर देती, तो मैं कुछ ना कुछ उनको मार देती या कुछ हो जाता मेरे हाथों से। तो गुरुजी ने तब तक मुझे ये चीज़ नहीं बताई। मैं यही गम पीती रही, रोती रही, सोती रही कुछ, और इतनी थक चुकी थी ना ये चीज़ देख देख के, और अंदर से वही वाइब्रेशन, मानसिक बीमारियां हो जाती थी। इतना रोती थी अंदर बैठ के, कोई भी ना मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, ना मेरे मायके वालों ने। मैं मायके वालों को कहती थी तो वो कहते थे कि नहीं, तेरी गलतफहमी है। मुझे कुछ नहीं पता था, पर मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मुझे वो चीज़ दिखाई। मुझे गुरुजी ने मजबूत बनाया संगत जी, इतना मजबूत बनाया कि मेरे अंकल के खिलाफ मेरे अंकल ने इतना बदतमीजपना दिखाया। अभी भी वो कहते हैं मैं सही हूँ और तू गलत है, तू गंदी है, तू घटिया है, तू घटिया औरत है। संगत जी, एक सीधी औरत का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। संगत जी, मैं अपने अंकल को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। मैंने इसलिए मेरे अंकल के पास मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। संगत जी, मेरे अंकल ने मेरे साथ बहुत ही घटिया खेल खेला है, एक घर में रह के। और जब भी कोई बात होती है ना, तभी भी मेरे को इतना मारा है उसी बात के पीछे। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कभी मुझे सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाया संगत जी, और मुझे हरदम मेरा मुंह सुझा देते थे। मेरी आंखें ऐसी काली धब्बे धब्बे पड़ जाते थे संगत जी। इतना मारा है उसी बात के ऊपर। मैं जब ये चीज बार बार उनको कहती थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही गलत हूँ, अपना गलत होके नहीं, वो अपने आप को सही साबित करते थे और मुझे गलत साबित करते थे। और मेरे को इतना मारा, मैं आज तक वो चीज भूल नहीं पाई हूँ। कल रात को भी मैंने कुछ कहा, कोई यही सच्चाई के लिए कोई बात हुई थी। सच्चाई यही थी कि मेरे अंकल एक कोई
नाटक आ रहा था, उसमें है ना सच्चे इंसानों को जेल में डाल दिया था और जो बाहर जुल्मी खड़े थे वो बाहर निकाले थे। मैंने यही कहा कि आजकल यही बात हो रही है, जो इंसान सच्चा होता है ना उसको जेल के अंदर कर देते हैं और जो जुल्म वाले होते हैं वो बेपनाह घूमते रहते हैं। तो यही बात होगी तो फिर कहते हैं तू ही गंदी है, तू ही वो है, तेरे में दिमाग नहीं है। मैंने कहा तुमने शुरू से ही मुझे झूठ करके मेरे साथ शादी करी है और झूठ करके ही मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं संगत जी। आज तक वही इल्जाम मैं बर्दाश्त करती आई हूँ और गुरुजी ने मेरे को वो भी दिखाया संगत जी, मेरे अंकल और वो औरत जो इनकी भाभी है, वो दोनों जाना चाहते थे, वो छोड़ के यहाँ सब कुछ बेच बाज के मेरे अंकल जाना चाहते थे, दोनों कहीं विदेश जाना चाहते थे और वो चीज़ गुरुजी ने मुझे दिखाई है संगत जी। और वो चीज़ दिखाई और संगत जी वो चीज़ दिखाकर मेरे को दिखाया है कि मेरे अंकल किसी औरत के साथ रोज ही बातें करते रहते हैं। और संगत जी मेरे पास फ़ोन था और उसी औरत का फ़ोन भी नंबर भी था और जब मैं कहती थी कि नहीं तुम किसी और के साथ लगे हुए हो, व्हाट्सअप कॉलिंग होती थी उनके साथ, जब मैं कॉल करती थी तो मेरा कॉल नहीं उठाते थे, उसी का कॉल रिसीव होता रहता था। मैंने आज तक वो चीज़ें देखी हुई है संगत जी। मेरे अंकल ने कभी मुझे सच बात कभी कही नहीं और हर दम मेरे से झूठ बोला, मारा पीटा, सब जहर उगला संगत जी। मैं आज तक वो गम अंदर बर्दाश्त करती आई हूँ और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। मैं गुरुजी का इन किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ संगत जी। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, ना मेरे को किसी ने जाना। एक गुरुजी है जो मुझे जानते थे संगत जी। मैं गुरुजी के कारण बहुत, मेरे को गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, कोई भी नहीं करता होगा जितना प्यार मेरे गुरुजी मुझे करते हैं संगत जी। मैं मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी संगत जी, अंदर से कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मैं सोचती थी अभी एक दिन तो ठीक होएगा, पर नहीं संगत जी। मेरे अंकल अपनी भाभी के साथ लगातार बातें करते रहते हैं, अभी तक वही चलता रहता है। अभी भी उन्होंने ना मेरे बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे देते हैं, ना किसी चीज़ के लिए पैसे देते तो संगत जी, ना वो किसी और चीज़ के लिए पैसे देते थे संगत जी। हर टाइम उन्हीं का ही खर्चा उठाते थे। मेरे अंकल ने मेरा और मेरे बच्चों का कभी खर्चा नहीं उठाया संगत जी। मैं हर टाइम परेशान रहती थी पैसों के लिए, पर मेरे अंकल ने मुझे पैसे नहीं दिए संगत जी। मैं अपने अंकल से इतना दुखी हो गई थी, मैं बस एक बच्चों की खातिर इस यहाँ पे मेरे अंकल के पास रह रही थी। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करना, ना मुझ को बच्चों को बिखेरना है संगत जी। मैं बस एक बच्चों के जरिए इस घर में रह रही हूँ संगत जी। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ और मेरे अंकल अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ नहीं लगा हुआ संगत जी। और कब तक संगत जी, इतना झूठा इंसान तो कोई नहीं होता जितने झूठे मेरे अंकल हैं संगत जी। हर टाइम झूठ, हर टाइम झूठ और कितना झूठ। अभी भी मेरे को यही बताते हैं मेरा तो कोई अफेयर नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। और संगत जी कभी भी सारा दिन में एक बार भी फ़ोन नहीं करते मेरे को, ना मेरे बच्चों को पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ खाना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है। बस सारा दिन फ़ोन वहीं पे चलता रहता है, जो भी कुछ हो, कोई बात हो, कोई नहीं हो, और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे ऊपर बेइज्जत इल्ज़ाम लगा देते हैं मेरा अंकल। संगत जी मैं वो खून के आंसू रोई हूँ और मेरे को वो खून के आंसू मेरे गुरुजी ने देखे कि मेरा बेटा कैसा रो रहा है, कैसे ये मक्कार कैसे गुलछरे मना रहा है। संगत जी मैं अपने मैंने उस सत्संग में भी गुरुजी ने वो सत्संग भी सुनवाया संगत जी, उसमें भी उनकी औरत ने उनको धोखा दिया और वो अंकल ठीक होते हुए भी उनको
झूठा करार कर दिया। इसी तरह मैं ठीक होते हुए भी मेरे को झूठा करार करते हैं, तू ही पत चलाना, तू ही बेवकूफ़ है। बस ये इन्होंने मेरे साथ ऐसे खेल खेले हैं संगत जी। मैं अपने अंकल से इतनी दुखी हूँ ना संगत जी, कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मुझे ये पता है कि जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे, और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जो कुछ है ना गुरुजी वो सामने ला के खड़ा कर दो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इंसान नजरें सामने मेरे से नजरें चलाता है ना, वो अपने आप उसकी नजरें झुक जाएगी गुरुजी। मैं वो ही चाहती हूँ कि वो इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो जाए और वही कहे कि हाँ इसके साथ मेरा ये है। तो गुरुजी महाराज, बस मेरी यही अरदास है कि मुझे सच्चाई का सामने अपना इतना दिखाया है ना, अब सच्चाई मेरे सामने आ जाए और इस इंसान के सामने ही आके खड़ी हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे अंकल जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पास गुरुपा का पहले ही मैसेज आ गया था कि तेरे घर में एक अकाल मृत्यु है। और मैंने वो सत्संग सुना भी नहीं था गुरु संगत जी। गुरुपा मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। मैंने सिर्फ ऊपर से ही पढ़ा था कि मैंने सोचा था कि उसको बाद में सुनूंगी। वो बहुत बड़ा था सत्संग और मैं काम कर रही थी, क्योंकि उस सत्संग को चलाकर हम किसी काम में भी लग जाएं तो सत्संग चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो जो शब्द हमें गुरुपा कहना चाह रहे हैं, सत्संग में हमें बताना चाह रहे हैं, वो हमारे कानों तक भी ना पहुँचे, तो फिर ऐसा लगता है कि हम सत्संग का अनादर कर रहे हैं। तो इस वजह से वो नहीं मैं सुन पाई थी। और जिस दिन वो सत्संग आया था तो उसी दिन मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तो अचानक से शाम के टाइम पे आंधी आ गई और एक टीन आंधी में उड़ के मेरे अंकल जी के ऊपर आके गिर गई, और वो उस टीन के नीचे गिर गए। और मतलब टीन क्या, बहुत भारी दरवाज़ा था, तब किसी का ऊपर से लोहे का दरवाज़ा आंधी से और मेरे अंकल जी के ऊपर गिर गया। और बाइक चला रहे थे मेरे अंकल जी, पीछे बस थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी, और मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरे अंकल जी का। तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर गेट गिर गया, पर मुझे खरोच भी नहीं आई है, बस मेरी थोड़ी बाइक टूट गई है और हेलमेट मेरा टूट गया है। तो मेरे पास गुरुजी का फिर दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल जी को मौत के मुँह से निकाल के लाया हूँ और उसकी मैंने रक्षा करी है। तो मैंने वो सत्संग भी नहीं सुना था संगत जी, और उसके बाद भी गुरुपा ने मेरे अंकल जी की मतलब जान बचाई है। और सत्संग एक सत्संग सच होते हैं, एकदम सही होते हैं वो सत्संग जो हमारे लिए आते हैं, जिसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं। पर गुरुपा ने, बस मैंने ऊपर से ही पढ़ा था और मुझे थोड़ा बहुत टेंशन थी, पर मुझे नहीं, मतलब कि मुझे पता है कि गुरुपा मेरे अंकल जी मेरे बच्चे के साथ बाहर जाते हैं, पर हमें जो गुरुपा सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं तो वो कष्ट करता है। मतलब हम वो सत्संग सुनते तो वो कष्ट आता ही नहीं, वो चीज़ होती ही नहीं। पर वो चीज़ हुई मेरे अंकल जी के साथ। पर मेरे अंकल जी को संगत जी एक भी खरोच नहीं आई, बस थोड़े बहुत उनके कपड़े ख़राब हो गए थे और उनको मतलब कि वो गिर गए थे तो बाइक पे थोड़ा ही, बाइक में लगा लो कि सारी चोटें उस बाइक को ही लगी थी। मेरे अंकल जी को खरोच नहीं आई। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हाँ संगत जी, जिस दिन ये मेरे पास सत्संग आया था तो उस दिन मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, तो मेरी मम्मी के नीचे पार्किंग के बाहर ही घर में एक कबूतर मरा हुआ था, बिल्कुल घर के बाहर पड़ा हुआ था, और मैं इसको देख रही थी और उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो मर गया था। तो मैं मतलब गुरुपा ने पहले मुझे सत्संग सुनाया, मतलब दिखाया कि तेरे मतलब घर में अकाल मृत्यु है, फिर वो कबूतर का मरना, फिर रात को ये चीज़ होना। तो संगत जी आप ही देखो कि गुरुपा ने तो संकट वो सुबह ही काट दिया था, जो मेरे अंकल जी पे आने वाला था, जो मेरे अंकल जी की जो मृत्यु लेकर आ रहा था अंकल
गुरुपा ने बोला था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी वो हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, हम वो चीज़ पढ़ते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जब कबूतर अपने ऊपर कष्ट लेता है तो हमारे गुरुपा को बड़ा कष्ट होता है। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी की रक्षा करी और उनको इतनी बड़े हादसे से बचाया। और संगत जी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा काफ़ी टाइम से बीमार है। गुरुपा मुझे बार बार संकेत दे रहे हैं कि तेरे बच्चे को बड़ा कष्ट है। और जो मेरा बच्चा है उसका बुखार नहीं उतर रहा 1 महीने से, मतलब 2-3 दिन उतर जाता है, फिर उसको 102 103 ऐसे फ़ीवर हो जाता है। तो गुरुपा आपने मुझे बोला है कि उसको कुछ खिलाया गया है तेरे बच्चे को, तेरा शक सही है। तो गुरुपा किसने क्या खिलाया है तो मैं तो नहीं जानती, मेरी सास के यहाँ से ही आता है जो भी कुछ आता है। और आप मना भी करते हो खाने के लिए कि तेरी जेठानी और सास कुछ लेकर आए तो मत खाया करो। पर गुरुजी आप देख रहे हो मेरे अंकल जी को किस कदर उन्होंने अपने वश में किया हुआ है। इतना ज़्यादा वो, मतलब अगर मैं ये भी बोल दूँ ना कि तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल दूँ तो भी वो इतना गंदा मेरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, मेरे घर वालों पर चले जाते हैं, मेरे घर वालों को गाली देने लगते हैं। तो मैं गुरुपा मैं कुछ नहीं कर सकती, आप सब आपके सामने है गुरुपा। और आपने मेरी भक्ति भी कम हो गई है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंदर से लगता है कि किसी ने मुझे ना, मतलब मैं चल रही हूँ पर मैं चल नहीं रही हूँ, मेरे को किसी ने बेड़ियों में बांधा हुआ है। आप तक जो पहुँच नहीं पा रही हूँ, मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, पर आप तक पहुँचने में मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कितना दूर हो और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। आपने मेरे को बताया कि उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि तू मेरे से दूर हो जाए, उन्होंने मेरा हाथ छुड़वा के अपना हाथ थमा दिया है तेरे को, वो तो उन पे विश्वास करने लगी है। मैं गुरुजी उन पे विश्वास नहीं करती हूँ। आपने मुझे बोला कि तू सबको माफ़ कर दे, मैं उनको कभी भी, मैं उनको अपने घर में खाने पीने का सामान लाने नहीं देती, वो तो लाते ही हैं, पर मैं उसके लिए कलह कर सकती थी, कलेश कर सकती थी अपने अंकल जी से। पर अब उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मना करने के बाद भी अभी भी उन्होंने मेरे अंकल जी को पेड़े दिए हैं, मिठाई दी है। और उनका जब भी वो आते हैं वाइट चीज़ तो लेके ही आते हैं। चटनी आपने मुझे बोला कि अपनी सास के यहाँ का हरा कुछ मत खा, वो जब भी आती हैं चटनी बना के लाती है। जैसे कि हमारे घर में मिक्सी नहीं है या हमारे यहाँ पे कोई चटनी का सामान नहीं मिलता, मैं अगर अंकल जी को बोलती हूँ तो इतना कलेश हो जाता है घर में। और मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा है मेरा, जो इतना कमज़ोर हो गया है हम दोनों की लड़ाइयों की वजह से। मैं गुरुपा क्या करूँ, अगर मैं उनको मना करूँ तो मेरे बच्चे को झेलना पड़ता है, अगर मैं ऐसे खाने दूँ तो भी हमें झेलना पड़ता है। गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरे को राह दिखाओ, मेरे को रास्ता दिखाओ गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे अंकल जी मुझे बहुत मारते हैं गुरुपा, आपने देखा है छोटी छोटी बात पे अगर मैं उनकी मम्मी भी बोल दूँ तो मेरे को सीधा उनका चाटा मेरे मुंह पे आता है। कुछ नहीं देखते कि मैं लात मार रहा हूँ, मैं घुसे मार रहा हूँ। गुरुजी मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। आप मुझे बोलते हो कि वो अलग मत हुई हो, तुझे अलग ही करना चाहते हैं, इस वजह से तुम दोनों में इतने झगड़े हो रहे हैं। गुरुजी कौन, मैंने इतना सब सह लिया, मतलब मैं आपसे अभी जुड़ी हूँ, पर आपने तो, मतलब आपने तो हमेशा से मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं ही भटकी हुई थी और आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है शुरू से। तो मैं अभी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको नहीं बता सकती, पर गुरु आपको पता ही है मैंने इतना कुछ सह लिया। 6 साल से मैं इस इंसान के साथ हूँ और मैं सह रही हूँ। तो गुरुपा मुझे बताओ ना कि कब मेरा सुख का टाइम आएगा और ये कब तक इस इंसान पे करते रहेंगे। सिर्फ जायदाद प्रॉपर्टी नोटों के लिए वो इतना ज़्यादा गिर रहे हैं कि मेरे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने परसों अपनी सास को बोला कि मेरा बच्चा बहुत बीमार चल रहा है, मैं किसी पंडित को दिखाऊंगी, मैंने ऐसे ही बोला। वो बिल्कुल चुप हो गए, इतना शांत हो गए जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, या मैं किसी पंडित के जाऊँगी तो उनकी कोई चोरी ना पकड़ी जाए। गुरुजी आप तो मेरे को बोलते हो कि तेरी सास ने कराया, तेरी जेठानी ने कराया, पर मैं वो चीज़ अंकल जी को नहीं बता सकती। मैं उनको बताऊंगी तो वो कहेंगे, फिर वो मुझे आपकी भक्ति भी नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हो ना गुरुजी, वो कहेंगे ये तो सत्संग के तेरे लिए हैं, ये तो फ्रॉड होते हैं, तो ये है वो है, वो मेरे को इस तरीके से बोलेंगे। मैं ये चीज़ भी नहीं बोल सकती गुरुपा, इसी आपकी और मेरे बीच की बात है। और मैं
आप जो कोई उपाय बोलते हो तो आपको पता है मेरे अंकल जी शक इतना करते हैं कि मुझे गैलरी में भी नहीं जाने देते, मुझे मेन गेट भी खोलने नहीं देते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना ये है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको फ़ीवर हो गया था। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज सत्संग आया था कि तू ये सत्संग कर, और मतलब ये सत्संग सुन तो तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुना। कह रहे थे कि तेरे बच्चे को नज़र लगी हुई है बहुत ज़्यादा किसी की, और तेरे बच्चे पे किसी दो औरतों की नज़र है। तो मुझे पता है वो कौन है। गुरुपा ने मुझे उस सत्संग में भी सुनाया। तो फिर उसके बाद भी मैंने वो सत्संग सुना। फिर उसके बाद मेरे पास मैंने फिर सत्संग भी किया घर में। फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया टेलीपैथी पे कि वो तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चे के नाल आ, तू इतनी चिंता क्यों करती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने वो सत्संग सुना और मैंने सत्संग किया, और फिर उसके बाद आपका मेरे पास मैसेज आया, और तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। मैं बहुत टाइम से ये शुक्राना करने के लिए गुरुजी मेरे को बोल रहे थे, पर मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे बच्चे की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। तो गुरुपा का मैसेज आया था एक बार मेरे पास कि तेरा बच्चा तेरी ही वजह से परेशान है, तेरी ही गलती की वजह से परेशान है। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में था कि एक आंटी जी बोल रही थी कि बच्चे के लिए कि बच्चे का अबॉर्शन करवाया था। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। गुरुपा मेरे को माफ़ कर देना। मैं वो गोली नहीं खाना चाहती थी, मैं उस बच्चे को रखती। और वो बच्चा मेरे पेट में ऋषिकेश में आया था, तो हरिद्वार में आया था। तो मेरे को तब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर आने पर मुझे पता चला था, मैं जब ऋषिकेश हरिद्वार से घर आई थी। तो बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती था कि वो आपकी नगरी से आया, मतलब आपकी नगरी में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बस मेरा आज भी मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता है। आपने मुझे बोला है हनुमान जी से माफ़ी मांग। हनुमान जी बहुत वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, हनुमान जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गोली खाना चाहती थी, ना मैं उसको बच्चे को अपने पेट में मारना चाहती थी। बस ये मेरे अंकल जी, मेरी सास के सबके कारण हुआ है, क्योंकि मेरे पहले बच्चे में बहुत दिक्कतें आई थी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कष्ट दे रहा है तो हम अपने बच्चा ही मार दें। मतलब आज एक फूल के लिए इतनी दुनिया तरस भी रही होगी कि किसी कोई माँ नहीं बन सकता। तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। वो बच्चा ना, मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ गुरुजी। पर मेरा क्या था ना कि जो बच्चा मेरे एक बेटा भी है, उसकी जो कंडीशन आज मेरे अंकल जी ने की हुई है, जो मेरे ससुराल वालों ने की हुई है, मैं आपको क्या बताऊं गुरुपा। आप सब अपनी आंखों से देखते हो, मेरा बच्चा और मैं घर में बंद है। मतलब मेरे अंकल जी हम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना हमें कहीं लेके जाते हैं। और हारी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, बस मेरे घर वाले, मतलब मेरे मायके वाले ही मेरा और मेरे बच्चे का करते हैं हर चीज़। तो मैं उन पे पहले ही बच्चे के लिए उन पे डिपेंड हूँ, तो मैं दूसरा बच्चा कैसे सोच सकती थी गुरुपा। उसके लिए फिर वो मुझ पे बोलते कि मतलब एक बच्चा आज तक उन्होंने अंकल जी ने पाला नहीं, और तू दूसरे बच्चे के लिए मतलब कैसे सोच सकती है। इस वजह से गुरुपा मैंने वो टैबलेट खा ली। और ना ही मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोर्स किया, ना मुझे किसी ने बोला कि मत खा गोली, तो फिर मैंने वो गोली खा ली थी। मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे उस आत्मा को, जो भी आपने कहा था कि वो तुम्हारे घर में कोई मतलब दोबारा आ रहा था, मतलब मेरे ससुराल के यहाँ से तेरे पेट, मतलब तेरे कोख से पैदा होके आ रहा था, तूने उसको मार दिया, तो वो पितर बन गया है, वो तो तेरे बच्चे को परेशान कर रहा है। तो मुझे क्षमा कर दो मेरे गुरुजी, उनकी आत्मा को शांति दो, उनसे बोलो कि मुझे माफ़ कर दे। और मुझसे जो गलती हुई है जाने अनजाने, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने कोई जाने अनजाने गोली खा ली है। मैंने खुद से खाई थी, पर उसका एक पीछे का एक कारण था।
प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस बच्चे को रोज़ नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं पहले बच्चे को मैं रोज़ ही मार रही हूँ इस घर में। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको मतलब 1 महीना हो गया है, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है, 2-3 दिन बीच में रख जाता है, फिर उसको हो जाता है, उसको टाइफाइड बन गया है। और टाइफाइड की वजह से उसको बार बार फीवर आ जाता है। उसको जब तक दवाइयाँ देती हूँ ठीक है, दवाइयाँ जैसे बंद होती है उसको फिर फीवर आ जाता है। अब गुरुपा मैं इसको कब तक दवाइयों पे रख सकती हूँ गुरुजी? तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं यहीं पे सत्संग विराम करना चाहूँगी। और मेरे अंकल जी के लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आपने उनको उनकी जान बचाई। और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो उनको खरोच तक नहीं आई मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें 2 टाइम का खाना देने के लिए हमें हर रोग जो आप हमारे अंदर सपने में ही काट देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर में जो आपने हमें पैसे दिए हैं, जो खाना दे रहे हो, हर एक चीज़ आप ही का तो दिया हुआ है मेरे गुरुजी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आज मैं आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। आप मुझे कहते हो कि तू मतलब वो तुझे कब का मार देते हैं तेरे ससुराल वाले। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे शरीर में तकलीफ़ है। आप बोलते हो कि तेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस आ गया है, तेरे को सोने को बहुत ज़्यादा मन करता है, तू पूजा से वो दूर हो रही है, तो वो भी सब तेरे पे किया कराया है। तो उसके लिए गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो जो मेरे पे करते हैं, जो मुझे आपसे अलग करना चाहते हैं। वो मुझे कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं आपसे अलग नहीं होंगी गुरुपा। हाँ, मैं थोड़ी मेरे सिमरन कम हो सकता है, मैं थोड़ा पाठ कम कर सकती हूँ या बिल्कुल ही छोड़ सकती हूँ, पर मेरा जो मन है ना, मेरे मन से वो आपको कभी नहीं निकाल सकते गुरुपा। तो उनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुजी। और मेरे घर में जो भी बुरी नज़र है, बुरा साया है, आप बोलते हो उनको सबको हटा दो। मेरे पति का वशीकरण हटा दो गुरुपा। वो मेरी एक भी नहीं सुनते हैं और मेरे ससुराल वालों की वजह से मुझ पे बहुत ज़्यादा हाथ भी उठाते हैं, मुझे मारते हैं और गालियाँ देते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही राह दिखाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।